बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। अच्छा, ये है इंग्लिश ग्रामर है, टेंस आपको बता रही हो, 9-10 की क्लास है। ठीक है, पहले प्रेजेंट हाल को क्या कहते हैं? प्रेजेंट मौजूदा वक्त। हाल को क्या कहते हैं? मौजूदा वक्त। ठीक है, और इसे इंग्लिश में, अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी में कहते हैं इसे प्रेजेंट कहते हैं। हाल को मौजूदा कहते हैं, मौजूदा वक्त जो होता है, और इंग्लिश में इसे प्रेजेंट कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। अब हम सबसे पहले आपको मौजूदा का बताते हैं। एक हाल है मौजूद वक्त, अंग्रेज़ी में प्रेजेंट कहते हैं। दूसरा है माजी। ठीक है, ये टेंस है, इसमें हाल, माजी और मुस्तकबिल होता है। माजी जो होता है वो गुज़रा हुआ वक्त होता है, गुज़रा हुआ वक्त होता है। माजी क्या होता है? गुज़रा हुआ वक्त। उसे अंग्रेज़ी में कहते हैं पास्ट। माजी को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। ठीक है, और तीसरा है मुस्तकबिल। मुस्तकबिल। ठीक है, यानी कि आने वाला वक्त। ठीक है, हाल को मौजूदा वक्त कहते हैं, अंग्रेज़ी में प्रेजेंट कहते हैं, और माजी को गुज़रा हुआ वक्त कहते हैं, उसे पास्ट कहते हैं। मुस्तकबिल को कहते हैं आने वाला वक्त, यानी कि जो आने वाला है, और अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं फ्यूचर। अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? फ्यूचर। हमारा फ्यूचर कैसा होगा, यानी कि इसका फ्यूचर कैसा होगा, आने वाला वक्त कैसा होगा। ठीक है, उसके बारे में कि कल मैंने ये खाना है, ये करना है, यानी कि हमारा कल का है। ठीक है, ये हो गए 3। नतीजे में से इसे 3 ज़माने के आगे 4 शाखें हैं, यानी कि इसकी जो है ना मुतजाज़ाइल, तीन ज़मानों के आगे 4 शाखें हैं। ठीक है, शाखें हैं। ठीक है, यानी कि हाल की भी 4 हैं, माजी की भी 4 हैं, और मुस्तकबिल की भी 4 हैं। हर किसी की इसकी शाखें 4 हैं। तो हम सबसे पहले आपको यूज़ इस्तेमाल करने के लिए बताएंगे। यूज़ ऑफ इट एंड दी। ठीक है, ये हम इस्तेमाल इन लफ्ज़ों में करेंगे। तो सबसे पहले आज सख्त गर्मी है। आज की क्या आएगा? आज की आएगा टुडे। और सख्त हॉट। सख्त मैंने बहुत ज़्यादा, वेरी। हाँ, गर्मी हॉट, यानी कि यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट। पहले सबसे पहले क्या आएगा? इट, यानी कि आज है, मौजूदा है, इट आएगा। ठीक है, इट इज़ वेरी
VERY वेरी, हॉट HOT हॉट, टुडे आज, टुडे किसे कहते हैं, आज को कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मौजूदा। इसमें क्या इस्तेमाल होना है, इट और दीज। कहाँ पर दीज इस्तेमाल होना है, कहाँ पर इट आना है। यहाँ पर है आया तो इसलिए इज़ है। ठीक है, वेरी का बहुत ज़्यादा, ज़्यादा सख्त गर्मी। ठीक है, अब दूसरा है शाम हो गई, शाम हो गई, हो गई है। ठीक है, शाम हो गई है यानी कि शाम हो गई है। यहाँ पर क्या आएगा, इट इज़, शाम को क्या कहते हैं, इवनिंग, EVENING, इवनिंग। शाम हो गई, इट इज़ इवनिंग। आज सख्त गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। शाम हो गई, इट इज़ इवनिंग। मेज़ पर कोई किताब नहीं, मेज़ पर कोई किताब नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, नहीं, यानी कि यहाँ पर मेज़ पर कोई किताब नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, दीज, THERE, दीज। क्योंकि यहाँ पर एक नहीं है, मेज़ पर कोई किताब नहीं, यानी कि किताबें ज़्यादा, एक भी किताब नहीं है। यहाँ पर आएगा दीज इज़ नो मैंने नहीं, बुक्स मैंने किताब। मैं आपको साथ साथ स्पेलिंग भी, साथ साथ मीनिंग्स भी बता रही। बुक्स ऑन द, यानी कि उसके ऊपर नहीं, ऑन द किसके ऊपर, टेबल के ऊपर, टेबल। मेज़ पर कोई किताब नहीं, दिस इज़ नो बुक ऑन द टेबल। ठीक है, फिर मैं ऊपर से रिकॉर्ड कर दें, आज सख्त गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। शाम हो गई है, इट इज़ इवनिंग। मेज़ पर कोई किताब नहीं, दिस इज़ नो बुक ऑन द टेबल। ठीक है, अब आगे करवाते हैं। क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी है। अब ये सवालिया फिक्र आ गया, क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी है, यानी कि इन्होंने सवाल पूछा है। तो हम इसकी इंग्लिश क्या करेंगे, हैज़, क्या आएगा, हैज़ समवन, कोई, यानी कि कोई नहीं, समवन कोई, प्ले खेल, प्लेयर खेल के मैदान में, दी ऑन द प्लेग्राउंड, यानी कि प्लेड मैंने खिलाड़ी और प्लेग्राउंड खेल का मैदान।
प्ले ग्राउंड, GROUND, प्ले ग्राउंड। ये आ गया सवालिया, इसलिए हम यहाँ पर सवालिया निशान लगाएंगे। ये है क्या खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी है, हैज़ यानी कि कोई नहीं है, हैज़ समवन प्लेयर खिलाड़ी। आगे ये रह गया क्या खेल के मैदान में, दीज नो द प्ले ग्राउंड। ठीक है, अब आगे है क्या इस तालाब में मछलियाँ नहीं हैं, यानी कि ये भी सवालिया आ गया। तो यहाँ पर सवालिया निशान आएगा। क्या इस तालाब में मछलियाँ नहीं हैं, तो इसकी इंग्लिश आएगी हैं। आया तो सबसे पहले क्या आएगा, आर। सबसे पहले आर आएगा, हैं आया। तो ये ख्याल रखिएगा, हैं दीज नो फिश, मछलियाँ नहीं है, नो फिश, FISH फिश, नो फिश इन यानी कि इसके अंदर, पानी के अंदर, तालाब के अंदर, इन दिस, इस तालाब में, दिस आएगा। ठीक है, और बॉन्ड, BOND, बॉन्ड, BOND, बॉन्ड, आर दीज नो फिश इन दिस बॉन्ड। क्या इस तालाब में मछलियाँ नहीं हैं। आगे है पानी में बहुत से मेंढक थे। ये भी सवालिया ये है कि पानी में बहुत से मेंढक थे, यानी कि मौजूदा थे, उसमें हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, मौजूदा हैं तो क्या आएगा, दीज। हाँ ठीक है, दीज। जब मौजूदा हो तो वहाँ पर दीज आता है, और थे का आता है वर। वास और वास होता है था, और थे हो तो वर। वर मैनी फॉर मेंढक फॉग्स। ठीक है, इन द यानी कि पानी में इन आएगा, पानी के अंदर जो मौजूद होता है तो वहाँ पर इन आता है, इन द वाटर, इन द वाटर। ठीक है, आज मैंने यही आपको यानी हाल, माजी और मुस्तकबिल का बताया है कि हाल क्या है, प्रेजेंट है, और माजी पास्ट है, और मुस्तकबिल फ्यूचर। हाल को कहते हैं मौजूदा, और माजी को गुजरा हुआ, और मुस्तकबिल को आने वाला। और इसकी ट्रांसलेशन करवाई है। आज सख्त गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट टुडे। शाम हो गई है, इट इज़ इवनिंग। मेज़ पर कोई किताब नहीं, दिस इज़ नो बुक ऑन द टेबल। क्या खेल के मैदान में
कोई खिलाड़ी है, हैज़ समवन कोई, प्लेड खिलाड़ी, दीज ऑन द प्लेग्राउंड खेल के मैदान में, क्या इस तालाब में मछलियाँ नहीं हैं, आर दीज नो फिश, आर दीज नो फिश इन दिस पॉन्ड, पानी में बहुत से मेंढक थे यानी कि वहाँ पे थे, दीज वर मैनी फॉक्स इन द वाटर। अच्छा बच्चों, ये है इंग्लिश टेंस में आपको शुरू करवाए हैं, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगे। और आपकी कोई राय हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।